देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क मतलब क्या होता है, काम करना। ठीक, सही सारा वीडियो ना। देखिए तो वर्क यानी काम होता है। जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं तो ये हमारा आपको लग रहा है काम होता है कि साइंस में ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई लड़की है आपने में गपशप कर रही है, आप सुने होंगे कोई लड़की जो है अपने में बातचीत करती है तो वर्क नहीं होगा, वर्क वहां पर डन नहीं होगा। ये क्या कहता है, जैसे टर्म वर्क इन द डेली लाइफ में आप लोग देखिएगा थिंकिंग, जैसे हम लोग कुछ सोचते हैं वो काम नहीं हुआ। ठीक, फिर क्या हो रहा है, लर्निंग सीखना, टास्किंग, रीडिंग, ए लॉट ऑफ एनर्जी इज स्पेंड इन द दिस एक्टिविटी बट इज फिजिकल, दिस इज नॉट वर्क। देखिए आप बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बैठले बैठले खाकर सो रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं। तो साइंस के कॉन्सेप्ट से वो क्या हुआ, वो आपको बाबू वो वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन कब होता है, जिसमें आपको फोर्स लगे और जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो गए, तब वो क्या होता है, वर्क। क्या होता है, वर्क। जैसे कि आप फिजिक्स के अगर पढ़िएगा साइंस में, तो साइंस में वर्क का अलग डिफिनेशन होता है। वो कहता है कि वर्क इज सेड टू बी द डन व्हेन a force the produce a displacement in the direction of the force। कह रहा है कि वर्क इज सेड, काम कहता है कि डन का हो करना होता है, when जब एक उसको फोर्स अप्लाई होके, जैसे कि सपोज मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक पत्थर है। ठीक, हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या लग रहा है बाबू, फोर्स लग रहा है। ठीक, और ये जो है आगे की ओर जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं बाबू एक वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है एस ले, यानी कि डायरेक्शन ऑफ, यानी कि जिसमें फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा। कोई डाउट हमको बता। देखिए आप हम देख रहे हैं यहाँ पर द पुशिंग ए ह्यूज रॉक एज द रॉक्स डज नॉट द मूव द पर्सन एंड एक्सेप्ट फॉर नॉट डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट वर्क डन। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, मिस्टर मगरू राम। ठीक ना, ये एक पत्थर है, एक रॉक है, क्या है, एक रॉक है। ठीक, इस पर क्या कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस पर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स। ये फोर्स तो लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और जहाँ फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट ना होके, यानी इसका वर्क क्या हो रहा है, नॉट डन हो रहा है, यानी बेचारा थक गया। तो अब इसका जो है ना पसीना पसीना से रोने लगा, बोल रहा है कि अब काम नहीं हो रहा, क्योंकि साइंस की नजर में। लेकिन गांव के आदमी जो पढ़ा नहीं है साइंस वाला, वो क्या नहीं चल रहा है, कितना काम करता है, मेहनत करता है, कि मेहनत नहीं कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, ये टाइम पास कर रहा है। साइंस कर रहा है कि ये टाइम पास कर रहा है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, एकदम खत्म आदमी है। लेकिन यहाँ पे देखिए जस्ट क्या लिखा है बाबू, स्लैंड स्लाइड विद द हेवी लोड ऑन द हेड एक्सेप्टेड बट नॉट डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन। अब कोई व्यक्ति है और अपने 100 पैसे ले लिया, सामान ले लिया, और लेने के बाद क्या किया, उसका जो फोर्स जो है लग नहीं रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा है, तो वहां भी क्या हुआ, वो वर्क डन नहीं हो रहा है। वर्क डन तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट और क्या होना चाहिए, फोर्स, तब जाके क्या बनेगा, वो एक वर्क बनेगा। आए बस में, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। अच्छा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, और थीटा का मान होता है उसका क्या मान पढ़ना भी हमको है। सुनिए आप देखिए यहाँ पर 3 को कंडीशन दिया गया है। ठीक, पहले का देखिए, जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, ब्रिक्स है। क्या है, एक ब्रिक्स है, मानते हैं एक ब्रिक्स है, ये ईंटा है। इसमें कर रहा है पुशिंग एंड ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, धक्का, यानी मान चलिए हम इधर लगा रहे हैं। ठीक, जब इस साइड से हम धक्का लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूव, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि इसका स्थान जो है परिवर्तन हो रहा है, यानी आगे ये जा रहा है। तो यहाँ से अब एफ हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि एस हुआ। तो जब एफ और एस मिला तो क्या ये वर्क हुआ कि नहीं हुआ, वर्क डन, ये वर्क डन हुआ। कोई डाउट? अब देखिए ये ट्रॉली है, जैसे कि मान लीजिए लड़की है, ये लड़की सबका बाल ऐसी होता है ना, टाई जैसा। ठीक, इसको ऐसे पकड़िए, मुंह में हो गया रे, क्या दीजिए, इसको पकड़िए ना, लड़की सब किसी आराम है। ये लड़की है, अब ट्रॉली को देखिएगा कि ट्रॉली इस तरह से लेके जाया जाता है। अब ऐसे नहीं, ट्रॉली ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही जाता है। ट्रॉली वाला बैग देखते होंगे, यहाँ पर कर रहा है पुशिंग एंड ट्रॉलिंग,
यानी पुश मतलब उसको ढकेलना, यानी इसको फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स अप्लाई किया हम, ठीक। और ट्रोलिंग मूव, और ट्रोली का किया वो मूव कर लगा, यानी कि चलने लगा। तो जैसे ये दोनों चल रहा है तो क्या यहाँ पर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एफ हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब उसी तरह नेक्स्ट देखिए, लिफ्टिंग बुक ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्राउंड। जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ये, इसका नाम मोहन है, ठीक। इसका पहलवा हाथ कैसे बन जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर किताब रखा था मायने चले, अब क्या कर रहा है, इसको उठा रहा है। जब उठा रहा है तो उसका क्या फोर्स जो है ऊपर की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, यानी एफ आ रहा है। ये वस्तु यहाँ था, उठाकर फिर क्या किया, दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ उठा कैसे रखा ना, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें भी, तो बाबू इसमें भी वर्क डन क्या हुआ। ये कहता क्या है, इसका कंडीशन क्या होता है, कंडीशन फॉर वर्क इन फिजिक्स, यानी कि साइंस यानी कि भौतिकी में देखिए कंडीशन होता है वर्क होने का। वर्क डन कैसे होता है, कहता है कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, हमको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, फोर्स को अप्लाई करना है। जैसे कि ये सपोज मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ऐसा हम फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या हुआ, अप्लाई किए, क्या किया, अप्लाइड फोर्स। ये बोर्ड हिला ही नहीं, तो समझ लीजिए क्या हो गया, वर्क डन नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आप सपोज मान लीजिए, अब हमारे पास ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, नहीं हिल रहा है, ताकत लगा नहीं रहा है, जय बजरंगबली उड़ गया ना, तो क्या हुआ, ये आपका इसमें वर्क डन हुआ, यानी कि फोर्स अप्लाई हुआ और क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। पंखा चेक करना था, ठीक ना, आया सुन में, तो हाँ अभी तू कहाँ चल दिया पहाड़ पर, अभी यहाँ पर फैले उसको बताया जाएगा, ठीक ना। तो फिर ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। आप देखिए यहाँ पर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अब कर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या चीज, मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी सबसे छोटा जो होता है दूरी को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी शॉर्टेस्ट पाथ एसेंशियल एंड क्या होता है, फाइनल पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर यहाँ तक जो गया ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से घूम क्या हो गया, डिस्टेंस। ऐसा में आप देखिए इसका मतलब सुधार है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर। जैसे कोई पुल्ली है, मान लो सपोज हम पुल्ली है, ऊपर हम रख लिए, अब हम रख लिए सामान, तो ये हम तो चल रहे हैं इससे, लेकिन मेरा जो फोर्स है ऊपर की ओर अप्लाई हो रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है नहीं ना। यहाँ पर क्या हो गया, ये बाबू जीरो हो गया, तो कोस 90 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये बाबू इसको कोई वर्क डन। देखिए आप देखिए वर्क में एक फॉर्मूला होता है, ठीक, और फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे, वो फॉर्मूला कैसे निकलता है, फॉर्मूला टू द कैलकुलेट वर्क, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए डिनोट किया था वर्क का चीज से W से, तो हम जानते हैं सिंपल से बात जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो वर्क डन इज मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू डिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, एक वस्तु है, और वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं फोर्स। जैसे फोर्स अप्लाई करके यहाँ से इस वस्तु को हम यहाँ ले गए, ठीक, यानी कि यहाँ से ए स्टार्ट किए, हम कहाँ ले गए, जब ए से हम बी तक ले गए तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसमें हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ और एफ हुआ, मिस्टेक, एफ डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स हुआ, यानी सही है, यानी फोर्स हुआ और क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि वर्क हुआ। अब देखिए यानी कि वर्क इक्वल टू यहाँ पर काम हुआ,
साइंस मेजर में क्या हुआ, एक काम हुआ है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या होता है, अदिश राशि, जिसमें तुम ही पहले पढ़ाओ, आप पूछे ना, ठीक ना, अभी समझा रहे, पर समझो पहले। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर मतलब क्या होता है, अदिश, इसमें परिमाण और होके दिशा ना होके, दिशा होके लेकिन परिमाण ना होके, दो में से ना। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, परिमाण दिशा दोनों होता है, ठीक ना। जैसे कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। जैसे मान चलिए कोई गाड़ी चला रहा है, डिस्टेंस मतलब जैसे कोई गाड़ी चला रहा है तो स्पीड से ले जा रहा है वो, तो उसका देखिएगा बार बार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उसका पता नहीं चल रहा है। और वही देखिएगा वेग यानी वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड भी होता है, मतलब उसमें क्या होता है, डायरेक्शन क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हुआ, लेकिन स्पीड आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुआ। अगर हम कोई चीज को अगर हम मापते हैं तो उसका कोई यूनिट होता है। जैसे अगर हम दूरी है तय की है तो किलोमीटर में दूरी तय करेंगे, मीटर में तय करेंगे, चाहे कोई वजन उठाएंगे तो उसका किलोग्राम में, चाहे ग्राम में या केजी में। तो उसी तरह एसआई यूनिट ऑफ वर्क का भी एसआई यूनिट बाबू क्या होता है, जूल होता है। इसको हम जूल में नापते हैं, ठीक, या इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर कहते हैं, ठीक। अनदर यूनिट ऑफ वर्क इज वन और, इसको क्या कहते हैं, और कहते हैं। देखिए बड़ा दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा दूरी को किलोमीटर और छोटा दूरी को मीटर में लेते हैं। तो उसी तरह बाबू वो और जो होता है एक बड़ा डिस्टेंस होता है, यानी कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 7 और है, समझ ना, कोई दिक्कत जाओ क्या। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ है, ये हम देखेंगे। वर्क इक्वल टू क्या होता है बाबू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है एस ले। तब आप फोर्स है, इसको कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स 7 न्यूटन का। एक वस्तु है, ये आइस क्यूब है, ये बाबू क्या है, आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब है। इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखा गया, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 मीटर। यानी 56 न्यूटन मीटर। इसको बाबू हम न्यूटन मीटर को हम किस में डिनोट करते हैं, जूल में, यानी 56 जूल। यानी कि वर्क को बाबू काम जो होता है उसको जूल में डिनोट किया जाता है। तो आपका जो 56 जूल इस पर वर्क हुआ है। देखिए अब हम जानेंगे केस 1 में क्या होता है। तो कह रहा है कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बाबू अगर आपका एक ही डायरेक्शन में हो तो वहां पॉजिटिव होता है, ठीक ना। जैसे देखिए एक यहाँ पे क्या है, मान चलिए कि वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसको फोर्स अप्लाई कर रहे थे यहाँ से, अप्लाई कर इसको यहाँ से यहाँ ला दिए, ठीक। तो यहाँ से जब यहाँ आया बाबू तो क्या हुआ, दूरी तय किया कि नहीं किया, यानी डिस्प्लेसमेंट किया। तो जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पर बाबू क्या होता है, आपको पॉजिटिव वर्क होता है। क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। यानी कि हम W इक्वल टू F इंटू एस, ठीक। फिर देखिए दूसरा का केस, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, ठीक ना। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ कि ऐसे मान चलिए एक पुली देखें, पुली मान चलिए कि सपोज पुली है, थोड़ा सा देखिए हम समझा रहे हैं, हम पुली है, एक वस्तु का अपने सर पे से रख लिया, ठीक। तो हम ऐसे चल रहे हैं, इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ये वस्तु को कोई देखिए, वस्तु को फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक ना। ठीक बात समझ रहे हैं ना, ऊपर से लग रहा है कैसे, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वहां पर बाबू क्या होता है, बाबू देखिएगा वो इस तरह से 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा वो, 90 डिग्री। तो जब वो 90 डिग्री बनेगा तो वहां पर कोई भी काम नहीं होगा। ऐसा में कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू उस तरह से देखिएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की ओर, और फोर्स बाबू नीचे की ओर, यानी कि कौन सा फोर्स लग रहा है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक ना। बस हो रहा है ना। अब हम इसे संभाल कर रखे हैं, यानी इधर से फोर्स और उधर से फोर्स, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स बाबू जो है नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन बाबू 0 होगा।
यानी कि 90 डिग्री होगा, पता है समझ में? ठीक। अब देखिए तीसरा का केस क्या होता है, व्हेन फोर्स, जब फोर्स बाबू या डिस्प्लेसमेंट, तरह की जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो वहां पर वर्क डन बाबू क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे? कोई मान ये पत्थर है, यहाँ पे पत्थर है बड़ा सा, इसको रोक रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, इसका फोर्स इधर आ रहा है, इसका फोर्स इधर आ रहा है, दोनों का, ठीक। अब क्या होगा, वो इसको रोक देगा, इसको क्या करेगा, ऊपर क्यों चढ़ा रहा है, यानी कि जब फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है तो वहां पर क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे में ना बिना फोर्स के कोई भी वस्तु डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है। हम जो समझा रहे समझ में रहा है ना, जैसे ये वस्तु है तो बिना हम फोर्स इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका तो फोर्स नीचे की ओर था इस रॉक्स का, ये जो है फोर्स अप्लाई करके क्या किया, इसको रोका और इसको पीछे को ठेलने लगा। तो फोर्स में क्या हुआ बाबू, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर लगा। जैसे कि साइकिल चला रहे हैं आप, तो उसमें देखिएगा साइकिल आगे की ओर चलता है, अब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, पीछे की ओर घूम लगता है, तो फोर्स क्या होता है बाबू, नेगेटिव होता है। तो बाबू यहाँ पर आपका वर्क डन कैसा होगा बाबू, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। आया समझ में नहीं आया, है ना? तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट जब आगे की ओर था, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पीछे की ओर होने लगेगा। अरे बस में ना, आप पहले ये आगे की ओर जा रहा था, फोर्स अप्लाई से क्या लगा, वो पीछे। देखिए यहाँ पर लिखा है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ ए force F is acting on an object of the mass M. The direction of displacement is formed west to east. So by the longer arrow, observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive and zero. देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, इस पर देख रहे हैं कि इस पर फोर्स जो है, अगर मान चलिए फोर्स ऊपर लग रहा है, ये ठीक, डायरेक्शन इधर हो रहा है, ये कैसा होगा, ये इसका क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा ये, ये देखिए दोनों तरफ जा रहा है, जा रहा है ना, फोर्स जो है एक दिशा में और डिस्प्लेसमेंट भी एक दिशा में, तो वर्क डन बाबू कैसा हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव होगा। ऐसे में यहाँ देखिए फोर्स जा रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, यानी कि बाबू वर्क डन कैसा हो जाएगा बाबू, नेगेटिव। यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं, इसको यहाँ पे चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में बुक में देखिएगा, कह रहा है कि ए मास ऑफ 10 kg, एक मास मतलब एक मानिए कि ये मास है, ये आइस क्यूब है, इसका जो मास कितना दिया है 10 kg दिया है, ठीक। 10 kg इज एट ए पॉइंट ए, ये ए पॉइंट पर स्थिर है, स्टेबल है, ऑन ए टेबल, ये टेबल पे स्थिर है, ठीक। इट इज तो मूव टू ए पॉइंट बी, यहाँ से बाबू मूव करके कहाँ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो ये इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें बाबू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी इसमें बाबू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय कर रहा है, ठीक। इफ ए द लाइन ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, ये बाबू हॉरिजॉन्टल या लेटा हुआ लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, या जो लेटा हुआ लाइन को ही हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक। व्हाट इज द वर्क डन, क्या इसमें वर्क डन हुआ है कि नहीं है, ठीक। बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, सब कुछ आपने बढ़ जाए, यहाँ पर जब वहां पर जा, कहीं बढ़ जाए, यहाँ पर जा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बाबू, ऊपर की ओर से नीचे लगता है, यानी इस पर बाबू मान चलिए फोर्स जो है नीचे की ओर लग रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, अब फोर्स बाबू ऐसे नीचे की ओर लग रहा है, तो क्या यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। एक्सप्लेन योर आंसर, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक ना, आपको आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो,
देखिए यहाँ पर बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। कोई भी वस्तु को पृथ्वी क्या करती है, नीचे को खींचती है अपनी ओर, यहाँ पर खींच रही है इसको, और फिर बाबू जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। हम ये मत करना कि हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, हमारा फोर्स अलग हो गया। पृथ्वी जितना भी है, जैसे F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू हम लोग पढ़े थे क्या चीज, हम लोग बताए थे ना कि F इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा में r स्क्वायर, ये ना बताए थे। जी जो होता है क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है कि नहीं होता है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल में। हम ग्रेविटेशनल नहीं पढ़ा रहे, वर्क एनर्जी पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये जो होता है कॉन्स्टेंट, यानी कि जो वस्तु हर चीज को अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। हमको भी लग रहा है, इस बोर्ड पर भी लग रहा है, सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसका जो फोर्स है नीचे क्यों लग रहा है, अरे बस समझना, यहाँ पर कोई अदर फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का बात किया जा रहा है। ठीक, तो रीजन तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट वर्टिकली, देखिए वर्टिकली लगा रहा है ये, ठीक है। डाउनवर्ड नीचे की ओर लगा रहा है ना, देखिए तो नीचे की ओर इस तरह से, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर लगा रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टल, ऑब्जेक्ट बाबू डिस्प्लेसमेंट जो है कहाँ से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ना ऐसे। ठीक, तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द परपेंडिकुलर, तो क्या यहाँ परपेंडिकुलर होकर नहीं हो रहा है। अगर फोर्स ऐसे लगा रहा है, यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ईच अदर, तो प्रत्येक में क्या होगा बाबू, यहाँ भी आएगा तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, सब जगह 90 डिग्री बनेगा। तो जब 90 डिग्री बनेगा तो क्या वो 90 डिग्री का जीरो वर्क के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, जीरो। देखिए अब एक नया क्वेश्चन आया है जो बहुत ही अच्छा है, व्हाट इज द वर्क, आखिर इसमें क्या वर्क हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक, ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई, आपको सत्यापित करना है योर आंसर। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा एक अर्थ है, ठीक, और इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है ग्राउंड में। इसका देखिए कोई भी वस्तु का अगर देखिएगा सबसे अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है, उसका सेंटर पर होता है, पहले हम पढ़ा चुके हैं कहाँ होता है, सेंटर पर। और सेंटर से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ कम होने लगता है। तो यानी कि कुछ ऐसा पॉइंट होता है कि अगर उसके ऊपर जाइएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि 3600 किलोमीटर पर अगर आप ऊपर जाइएगा तो आप जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और आप जो है उसी पथ में क्या करिएगा, घूमिएगा जिस पथ में क्या कर रहा है वो पृथ्वी घूम रहा है, और यहाँ तक कि उसके रफ्तार में भी घूमिएगा। यानी सब जो है ऑब्जेक्ट इसी तरह से घूमता रहता है, यानी जितना देखिएगा जुपिटर हुआ, मार्स हुआ, सैटर्न हुआ, अर्थ हुआ, सन हुआ, सब घूमते रहता है। क्यों, कि उसमें अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो सैटेलाइट भी क्या करता है, इस तरह से घूमता रहता है। फिर देखिए द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट सेंट्रली टुवर्ड्स अर्थ। अब देखिए सेंट्रली यानी पृथ्वी के एकदम केंद्र में क्या करता है, इसका फोर्स लग रहा है। यानी फोर्स देखिए कहां से लग रहा है बाबू, यहाँ से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो आप जरा बताइए, इधर से फोर्स लग रहा है, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, ये घूम रहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो हम बताए थे, एक बार आपको याद होना चाहिए कि जो आप ये यहाँ से आप तो देखिएगा, जब इसको पूरा जूम करिएगा लाइन को पूरा इस तरह से और जूम करिएगा, आपको लगेगा ना कि सैटेलाइट जो है ना बाबू एक ऐसे मतलब कि इस तरह से यहाँ पर डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि इसका डिस्टेंस देखिएगा एकदम ऐसे हो रहा है कि नहीं, देखिए तो इसका ऐसे हो रहा है, इसका ऐसे हो रहा है ना। आपको लग रहा है कि कर्व में मुड़ रहा है, कर्व नहीं मुड़ रहा है वो। आप जब उसका पूरा जूमिंग करके देखिएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट देखिएगा कि लगेगा कि इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ से ताकिएगा तो आपको लगेगा कि जो क्लाउड्स है, स्काई है, जो जमीन से क्या कर रहे हैं, टच कर, लेकिन वास्तव में टच नहीं करते हैं। ठीक, तो उसी तरह आपको लग रहा है कि घूम रहा है इस सेंटर की ओर, ऑर्बिट की ओर नहीं, लेकिन ये इसका एक पथ है। इस तरह से आप ऐसे ऐसे मुड़ता हुआ तब इस फोर्स से खींच रहा है, वैसे मुड़ रहा है तब खींच रहा है, मुड़ रहा है तो खींच रहा है। इसी तरह इसमें हर जगह ऐसे करते करते आ रहा है। यानी कुछ तो इसका कुछ मान के चलिए, छोटा सा फ्यू मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
तो यहाँ भी ऐसी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ भी ऐसे होता होगा, ऐसे वैसे वैसे ऐसे सगरों होता रहता होगा, सब ऐसे होता रहता होगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, अब फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है। क्या कोई डाउट है तो बोलिए, आपको नहीं ना? यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इधर हुआ, तो क्या यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? Centrally towards the displacement of object is only tangent at each point, since at each point of satellite but the direction of force and displacement are perpendicular. ठीक, 90 डिग्री to each other work done is 0। तो जब ये 90 डिग्री पे जो वर्क डन होगा तो क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा? वर्क डन कितना होगा बाबू? आपका 0 होगा। आया समझ में कि नहीं आया? सन लिखा है, ठीक ना? देखिए, आपके पास एक प्रश्न है, तो इधर ताको। लुक एट द एक्टिविटी। आपके सामने कुछ एक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ एक काम कर रहे हैं। देखिए एक्टिविटी हुआ, ठीक। हम उसी तरह से कुछ एक्टिविटी होगा, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, ये इसका नाम सीरियस है, ठीक। इसका नाम क्या है? सीरियस है। ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, ठीक ना? तो फिर देखिए, लिस्ट बिलो द रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क डन। इसमें किसमें वर्क हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। डन इन द लाइट ऑफ योर अंडर द स्टैंडिंग ऑफ द टीम वर्क। देखिए यहाँ पर करा है, सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। अगर सुमा का लड़की है, अगर वो स्विमिंग कर रही है, तो मान लीजिए कि पानी ऐसे है और इसका फोर्स लगा रही इधर, तो फोर्स भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो और क्या होगा? डन होगा। यानी कि यस, कहा जाएगा बाबू? यस। फिर कह रहा है कि एक डंकी, एक गधा है और कैरी किया एक लोड बैग। माने कोई गधा है, हम नहीं दे सकते अपना एग्जांपल, तुम गधा हो। कौन है रे? तो इधर निकल, तुम निकल इधर, निकल इधर। जैसे मेरा लड़का है, तो इसको मान लीजिए लेट द ये डंकी, तो डंकी है, इस पर ऐसे ले लिया, ऐसे सीधा रहो, हाँ ऐसे ले लिया ये। तो इसका देखिएगा, इस पर फोर्स लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? वर्क डन। जल्दी, वर्क डन नहीं हुआ, 0 हुआ, ठीक। फिर करा था विंड मिल इन द लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। देखिएगा, आपके नाव के ऊपर एक कपड़ा जैसा होता है ना, और उसको फोर्स लगता है, तो क्या होता है? नाव की दिशा से क्या करता है? चलता है। तो बाबू इसमें भी क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है, यस। फिर देखिएगा, एक ग्रीन प्लैनेट इज द क्रोलोप। माने कोई ग्रीन प्लैनेट है, पौधा लगा दिए हैं और सूर्य के प्रकाश उस पर आ रहा है, भोजन तैयार कर रहा है, तो क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। नो, ठीक। फिर उसी तरह एन इंजन द पुलिंग ए ट्रेन, ये तो भैया एकदम बिल्कुल हो रहा है। कोई ट्रेन है और उसमें इंजन क्या करता है? फोर्स लगाता है, और ट्रेन क्या करता है? चलता है, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, क्या हो गया बाबू? यस। फिर देखिएगा, फूड ग्रेन्स आर द गेटिंग ड्राइड इन। अभी माने धान हम का किए, छत पर पसार दिए हैं और सूर्य भगवान में सुखा रहा है, जिसमें कुछ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि नो। फिर देखिएगा, ए सेल बोट इज मूविंग टू द विंड एनर्जी, यानी कि सेल बोट में विंड एनर्जी के माध्यम से क्या कर रहा है? वो बढ़ रहा है, उसमें फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो बाबू यस। देखिए, अब हम पढ़ाने वाले हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, ठीक। एनर्जी इज डिफरेंट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है ना? देखिए, एनर्जी जिससे कोई हम काम करते हैं तो उसमें हमारा अंदर एनर्जी होगा। जैसे कि मान के लिए कि वो घोड़ा है, बेग है, इस बेग में जितना एनर्जी भरा रहेगा वैसा ही हम क्या करेंगे बाबू? उतना ही वर्क करेंगे, उससे अधिक वर्क नहीं कर सकते, हम थक के गिर जाएंगे, ठीक ना? तो हमको जितने शरीर में एनर्जी ऑब्जर्व रहेगा उतना ही हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे, यानी कि डिफिनिट रहेगा। अब देखिए, इट्स SI यूनिट इज द सेम हाइट वर्क। इसका SI यूनिट देखिएगा एनर्जी का, देखिए इट SI यूनिट इज सेम हाइट वर्क। वर्क के SI यूनिट के बराबर होता है, ठीक। इसका SI यूनिट क्या होता है बाबू? जूल होता है। क्या होता है? जूल, ठीक। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द 1 जूल। अगर हमको 1 जूल के बराबर काम करना होगा तो हमको कितना रिक्वायर्ड चाहिए? कितना जूल चाहिए एनर्जी बाबू? 1 जूल चाहिए। अरे बस सुनो, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? यानी कैपेसिटी टू डू वर्क इन्हें कर सकते हैं बाबू। एनर्जी का जो काम करने की क्षमता उसी दर्शाता है वर्क, है समझे? अब देखिए, एनर्जी के देखिए टाइप्स होता है। टाइप्स मतलब क्या होता है? प्रकार।
अब एनर्जी को देखिए कई भागों में बांटा गया है, देख रहे हैं आप, यानी 7 भागों में। पहला आता है कनेक्टिक एनर्जी। कनेक्टिक एनर्जी क्या होता है? जो वस्तु चलता हो, ठीक ना, जैसे गाड़ी चल रहा है उसमें कौन सा एनर्जी लग रहा है? कनेक्टिव एनर्जी। और गाड़ी अब देखिए सर गाड़ी चल रहा है तो उसमें एनर्जी कैसे लग रहा है? जैसे गाड़ी देखिए चल रहा है और कोई वस्तु से टकरा गया तो वस्तु को क्या करेगा? आगे ढकेलेगा नहीं ढकेलेगा, यानी उसमें क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है। उस तरह के एनर्जी को हम बोलते हैं कनेक्टिक एनर्जी। लाइट एनर्जी समझते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा। इसे तरह सोचिए कि हमको सूर्य से देखिएगा क्या होता है कि अब सूर्य से देखिएगा बहुत सारा क्या कहता है, सोलर एनर्जी प्राप्त होता है। उससे हम लोग देखिए घर में कूलर पंखा उनका सब चलता है, प्लेट आता है सोलर पैनल, तो यानी वहां से एनर्जी प्राप्त करते हैं किससे? सूर्य से, यानी उसी को बोलते हैं बाबू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये विद्युत ऊर्जा देख रहे हैं ना, ये विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, बस हो रहा है ना। ये कैसे प्राप्त होता है आपको पता है, थर्मल पावर से होता है सब, कोयला से। फिर आता है हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा, जैसे आप रन करिएगा आप से देखिएगा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इसमें कौन सा एनर्जी रिलीज हुआ? आपको हीट एनर्जी। ऐसा ना, चाहे आप आग जला दिए, आग ताप रहे हैं तो उसमें देखिएगा गर्म आपको महसूस होता है, तो आपको क्या लगता है? वो हीट एनर्जी यानी प्रदान किया कि नहीं किया, ठीक। फिर उससे साउंड एनर्जी, जैसे कभी हम बोल रहे हैं यहाँ के मॉलिक्यूल आपको ढकेल रहा है तो क्या हो रहा है? ये साउंड एनर्जी हो रहा है, ठीक ना। फिर उसी तरह केमिकल एनर्जी, जैसे हम खाना खा लिए अब पेट में जो पच रहा है उसको बोलते हैं क्या? केमिकल एनर्जी। ऐसा में यानी हम भोजन में क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी हो रहा है। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी समझते हैं, जैसे एटम हुआ, परमाणु में बनाया जाता है, सब एटम होता है ना, एटम होता है ना, ठीक ना। और उसे न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जिसमें स्थिर एनर्जी पूरा भरा हो, ठीक ना। तुम अकेले बताइए। अब हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिक एनर्जी। कनेक्टिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द पोजेड बाय द एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मौसम रहता है, गति में रहता है, तो उसमें क्या होता है? एनर्जी उसमें होता है, पहले से क्या होता है? मौजूद रहता है। जैसे ये कार चल रहा है, इसमें एनर्जी लगी है, कैसे है? सपोज मान लीजिए ये कार है, इसमें टकरा गया, ठीक? सुनिए, तब ये कार चल रहा है, ये मान लीजिए कि रामदेव बाबा का कार है, ठीक। ये कार चल रहा है, आए को यहाँ पर मान लीजिए रख दिया कोई बड़ा सा डिब्बा, इनका कार इससे टकरा गया, तो डिब्बा जो बाबू आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब फोर्स भी लगा, तो यानी कि कार में क्या है? एक है कनेक्टिक एनर्जी है। ये देखिए गेंदा है और ये चल रहा था, अब इसको अप्लाई कर दीजिए इस पर, देखिए इसको ढकेल लेगा, ये ढकेल लेगा ना। तो मूविंग ऑब्जेक्ट हैव एबिलिटी टू डू वर्क। इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मूविंग ऑब्जेक्ट यानी वस्तु क्या कर रहा है? मूविंग कर रहा है, ऐसी एबिलिटी है, क्षमता है काची करने के बाबू काम का। तो वर्क इक्वल टू क्या हुआ बाबू? F into S यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वर्क। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई वस्तु है, अगर उसको वजन रहेगा तभी वो जा सकता है, फिर बस में ना। अब कहेगा कि सर यहाँ पर तो कुछ हिली नहीं है, तो ऐसे नहीं। जैसे मानिए इसमें क्या है? मास है और इसमें क्या हो गया? स्पीड भी होगा, वेलोसिटी भी कर सकते हो चाहे स्पीड भी कर सकते हो, ठीक ना। ऐसा में अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होता है किस पर बाबू? मास पर और क्या बाबू? स्पीड पर, यानी कि इसको वेलोसिटी भी कर सकते हो, ठीक ना। अब देखिए के ई का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक, देखिए काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वर्क हो, सब में काची का डिनोट करता है बाबू? जूल में। उसका जूल में ही आंसर आता है, ठीक ना। उसका मात्रक कैसा ही मात्रक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इन जूल्स। एम मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन केजी, भी से वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीटर प्रति सेकेंड। के ई का मतलब बाबू स्केलर क्वांटिटी। ये काइनेटिक एनर्जी का है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए अब काइनेटिक एनर्जी से वो सवाल पूछ रहा है आपसे, ध्यान से आप करा के ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 केजी। देखिए वो वस्तु है जिसका मास कितना है? 15 केजी है, द्रव्यमान। इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये 4 मीटर प्रति सेकेंड रफ्तार से क्या कर रहा है ये बाबू? इसका क्या कर रहा है? रफ्तार से जा रहा है, ठीक। अब कर रहा है व्हाट इज द काइनेटिक, इस पर कितना काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होगा? तो हम काइनेटिक एनर्जी पर क्या करेंगे? 1/2 mv स्क्वायर 1/2 15 वेलोसिटी कितना बाबू है? 4 हो गया। हम खुद अभी देखो जो लिखे
15 चौके 60 और 6 दूनी 12 यानी 120। देखिए डिराइव करना है बाबू अपोकाची काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देखिए जानेंगे कि हमारा एक वस्तु है यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक, यहाँ से यहाँ गया है तो क्या इसमें फोर्स के साथ गया होगा, और फोर्स के साथ गया होगा तो इसमें क्या हो रहा है बाबू, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, अब इसमें बाबू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो सबसे पहले जो यहाँ से गया है तो ये क्या है, इसेंशियल पॉइंट है, ठीक ना, यू इतना वेग से जा रहा है तो क्या हो गया बाबू, v यानी कि फाइनल पॉइंट, ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ये इसेंशियल पॉइंट होता है, ये बाबू फाइनल पॉइंट होता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या हुआ, डिस्टेंस कवर किया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक्सेलरेशन होता है त्वरण, कि कितना रफ्तार से जा रहा है, ठीक, जैसे कोई छोड़ते हैं ना उसी को बोलते हैं, जैसे कोई तीर ऐसे छोड़ा है घूम घूम के जा रहा है वो, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। इस वस्तु में मास है, मास में द्रव्यमान है, तो मास है तरह वस्तु जो वर्क होता है मास पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, इसमें मास है। आप देखिए सबसे पहले हमको वर्क बराबर क्या होता है, काम कब होगा बाबू, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होना चाहिए, अगर दो चीज रहेगा तब हमारा काम होगा। तो हमको वर्क देखना है किसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, देखो बाबू एफ इक्वल टू होता है एम ए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत। अब हमको एस निकालना है, यहाँ देखिएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हम एस बराबर लिख सकते हैं बाबू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में 2 है बटा में, इसमें बनाना है ये, क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चाहे बना भी लो बढ़िया है। इस निकालना है। ए से कट गया, यस सर, 1/2 एम आया। अब देखिए इसका जो एसेंशियल पॉइंट कितना था, 0। यस सर, हम इसके बराबर भी कर सकते आ जाएगा, ठीक, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर आ गया। देखिए अब हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके सामने, कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु का जो बाबू यांत्रिक ऊर्जा होता है और उसका मास दिया है, मूविंग कर रहा है, मास उसका कितना है, एम से मूविंग कर रहा है, यानी कि मास जो है उसका बाबू एम से मूविंग कर रहा है, ठीक, मूविंग कर रहा है विद द वेलोसिटी। उसका जो वेलोसिटी है बाबू 5 मीटर प्रति सेकंड में इतना जूल प्राप्त कर रहा है। अगर उसका वेलोसिटी अगर 5 जूल है तो कनेक्टिव एनर्जी वर्क के बाबू कितना हो रहा है, कनेक्टिव एनर्जी कितना हो रहा है, 25 जूल, ठीक, यानी कि इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी वेलोसिटी अगर दुगना होगा पावर में, ठीक ना, एक बात तो सुना यार आप बता रहे हैं, ठीक, तो उसका कनेक्टिव एनर्जी क्या हो रहा है, 25 जूल हो रहा है, ठीक। ये डबल व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, साथ ही आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया जाए कितना, 3 गुना। आप समझिए हमारा एक फॉर्मूला आपको बताए थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। आपका अगर वेलोसिटी देखिए अगर डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बताइए पहले, 4 होगा। अगर डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा बाबू, अगर हाफ होगा तो 1/4 ये ना होगा। आप देखिए यहाँ पर आपका करा व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक, व्हेन वेलोसिटी का हो जाए डबल हो जाए, बाबू वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक ना, क्या हो जाएगा बाबू, 4 गुना। फिर करा का चीज, हाँ डबल हो जाए, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी विद द वेलोसिटी इंक्रीज, कितना हो जाए बाबू, 3 गुना। अगर वेलोसिटी 3 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा बाबू, काइनेटिक एनर्जी कहाँ इसमें है, कहाँ है इसमें काइनेटिक एनर्जी, हाँ यहाँ पर 9 गुना, ठीक ना। अब हम यहाँ पर क्या बैठाएंगे बताइए, बोलिए, मास हमारा कितना हो जाएगा, हैं, कैसे
अब देखिए आपका यहाँ पर कनेक्टिव एनर्जी जो था इसका डबल हुआ है, 5 का दुगना हो जा रहा है ना। उसी प्रकार अगर वेलोसिटी बाबू अगर दुगना हो तो कितना हो जाएगा ये 4 गुना। ठीक, यानी कि मान के चलिए कितना है बाबू 25 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ना 80 ना बाबू। देखिए यहाँ पर ये करा था कि अगर आपका वेलोसिटी जो है अगर दुगना हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बाबू इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। यानी कि 5 का अगर करोगे जैसे यहाँ पर दुगना था तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 4, अगर इसी का स्क्वायर होगा इसी का काइनेटिक एनर्जी 9 होगा ना। अब देखिए व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, यानी हमें काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कितना होगा। ठीक ना, कितना होगा जब हम काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी का हो जाए हमारा डबल हो जाए। तो हमारा देखो डबल अगर होगा यानी कितना होगा 4 होगा ना। और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 25। ये तो तुम्हारा 8 भी तुम्हारा बढ़ जाएगा 100 ऐसा सुन रहे हैं। ठीक, ये हमारा कितना जूल हो गया 100 जूल प्राप्त होगा। फिर कर अगला क्वेश्चन, व्हेन इट वेलोसिटी डबल, आपका तरह वेलोसिटी का हो जा रहा है डबल, यानी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम बढ़ जाएगा बीच बीच में क्या होता है वेलोसिटी कितना हो रहा है मैंने ये तो पढ़ा दिया ना। व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का होगा जो वेलोसिटी का हो जाए इंक्रीज होके 3 टाइम्स 3 गुना हो जाए। उसके लिए लेगा और मेन में क्या होगा बस वही चीज सर ठीक है 3 ऊपर में 2 लिखेगा इन ठीक है ना। अगर 225 225 ना जूल रीच माइंड टू फॉर्म पहले कैपिलरी बटा आर्टरी। सुनिए ब्लड कहां से जाएगा अगर हमारा वेलोसिटी अगर दुगना होगा काइनेटिक एनर्जी उसका प्रमाण मिलेगा। जैसे कि मान चलिए वेलोसिटी अगर इसका दुगना हो रहा है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना मिल रहा है 4। फिर यहाँ देखिए 3 का दुगना हो रहा है तो कितना हो रहा है 9, ये काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, यानी कि इसका ये डबल हो जाता है। तो उसी तरह स्थान देखेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, क्या हो गया ये वेलोसिटी है, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना मिल रहा है 25 जूल, यानी कि इसका डबल मिल रहा है, यानी 5 के स्क्वायर के बराबर मिल रहा है। ठीक है, 5 के स्क्वायर के बराबर मिल रहा है 25 जूल। तो कह रहा व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा पूछ रहा है तुमसे, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक ना, तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना इस तरह से। तो फिर कह रहा है कितना होगा व्हेन वेलोसिटी का हो जाए डबल हो जाए। तो वेलोसिटी एंड डबल मतलब क्या चाहिए स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी 4 है, किसके बराबर होगा 25 जूल के, यानी कितना गया बाबू 100 जूल। ऐसा में फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी विद द वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स। अब क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 2 का पावर डायग्राम बना बढ़िया से 3 का पावर 3 के पावर 2 इंटू 25 जूल वो कितना हो गया 9 5 45 4 18 18 22। तो और क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ द बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डबल, यानी मास भी डबल हो रहा है और वेलोसिटी भी क्या होगा डबल होगा। तो हम इसे लिख ले रहे हैं मास, लिख रहे हैं वेलोसिटी। ठीक, व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी, अब इससे दोनों जो होगा न्यू काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगा। ठीक, एनर्जी कंपेयर द ओरिजिनल, पहले हमारा ओरिजिनल देखिए यह अभी न्यू वाला है, आइए बाबू क्या है ओरिजिनल यानी ओल्ड भी कर सकते हैं हमें। इसका हमारा मास वेलोसिटी ऐसे था, अब इसमें हम दोनों में क्या किए डबल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तो उसमें एक 1 छुपा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए दोनों का, इसका काइनेटिक एनर्जी हम करेंगे क्या प्राप्त होगा 1/2 mv², ये ना प्राप्त होगा। अब इसमें हम करेंगे न्यू वाला, इसका क्या होगा 1/2 into 2 mass 2m 2v का 2 को बाहर निकाल तो बाबू m इंटू 4v², हम लिख सकते हैं mv²। अब देखिए दोनों काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल हो गया तो दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे हैं। अब देखिए अब यहां से हम इसको कटा दिए,
आपका 4 MB² होगा। चाहे हम कटा भी नहीं सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन हम कटा दे रहे हैं, कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। अब ये जैसे कि ये जो है आइए इक्वल हो गया, यानी कि अब इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक। जब ये दोनों कंपैरिजन होता है, ये दोनों का भी कंपैरिजन होगा। बोलिए हाँ। और जब बाबू ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि जो नया हमारा प्राप्त हुआ है कितना बाबू हुआ? 8 गुना कनेक्टिव एनर्जी प्राप्त हुआ है। सुन में, यानी इसका जो है नायका कितना हुआ? 8 गुना उससे प्राप्त हुआ। क्या सही नहीं? देखिए आपके पास एक प्रश्न है जिसको बनाना है, पर देखिए क्या कह रहा है ये। फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंज इनटू द वेलोसिटी। देखिए अगर 20 kg मास का कोई वस्तु है फिर और उसको वेलोसिटी कितना दिया जा रहा है? 5 मीटर प्रति सेकंड से, और स्पीड जो है बाबू 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी कहने का मतलब पहला था 5 मीटर प्रति सेकंड, अब लग रहा कितना? 2 मीटर 2 मीटर प्रति सेकंड। तो कैलकुलेट करना है कि उसका वर्क डन कितना हुआ फोर्स का। तो अब देखिए थोड़ा बात को समझने से पहले हमको ये समझना होगा, इसको समझने से पहले कुछ और समझना होगा। तो पहले समझ जाए। मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसका मास कितना है? 20 kg। अब यहाँ से ये आगे जा रहा था, जा रहा था, यहाँ से ये यहाँ तक पहुंचा। इसका मास में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, मास वही था, वेलोसिटी में चेंजिंग हो गया। क्यों? कि जब ये वस्तु जा रहा था यहाँ रुका, तो उसका जो ब्रेक लगा, जब तो ब्रेक जो है पीछे की ओर लगा, तो उसका जब पीछे की ओर ब्रेक लगेगा तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा और उसका स्पीड जो होगा क्या होगा? कम होगा। तो क्या यहाँ से हम बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट है। इसका जो फाइनल पॉइंट जो है कितना हुआ? 2 मीटर प्रति सेकेंड। एसेंशियल कितना था? कहाँ है? 5 है। सुनने अब उसी तरह अब इसको हम समझेंगे। यहाँ को वर्क जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? फिर समझिए, कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना ही वर्क होता है, ठीक ना। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का होता है बदलाव होता है, ठीक ना। तो वर्क देखिए, वर्क जो है यहाँ देखिए, अब यहाँ से वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन कब होता है? फोर्स लगता है, और चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? चेंज होगा फोर्स, तो इसमें चेंजिंग हो जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग होगा। कैसे देखिए, अब हम बता रहे हैं। चलिए अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। 1/2 m कितना हमारा है? 20। आएगो बाबू कितना है? 5। तो देखिए जो 5 है क्या है? एसेंशियल है, एसेंशियल वेलोसिटी है, 5 रफ्तार से जा रहा है। अब ब्रेक जैसे लगा ना तो धीरे 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 होकर कितना हो गया बाबू? बाबू 10 हो गया। कितना गया बाबू? 50 मीटर, 50 जूल। फिर उसी तरह तो बाबू इसका भी करेंगे हम, मास वही रहेगा। और कितना हो गया? तो कितना आ जाएगा बाबू? 2 ना, 1/2 MB²। तो बोलता भी नहीं है तो सुनिए, अब जिसका अंतिम देखिएगा काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 40 जूल। कितना लगेगा? दोनों को बोलना है कि ऊपर का दो चेंबर उसका नाम लिखना है पहले, एक नीचे का 2 चेंबर का नाम दे देना है। अब ऐसा नहीं बड़ा में छोटा कराना नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, पहला मौका चाहिए फाइनल, सबका चाहिए एसेंशियल, ठीक ना। चलिए क्या हुआ हमारा वर्क? मेन चीज आप आगे जिसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन।
ये तो सब पढ़ने लिखने वाले देखिए, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी द डन टू स्टॉप ए कार 1500 kg मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ इतना। कह रहा है ना बाबू कि वो कार है, कार चल रहा है। जैसे मान चलिए ये कार है, एम्बेसडर कार है, ठीक ना। इसका आंख रख दिया जाए ताकि दिखाई दे चल रहा है, ठीक है। एक कार चल रहा है, इसका मान चलिए बाबू इसका वेट कितना है, 1500 kg है, ठीक ना। इसका वेलोसिटी कितना है बाबू, चल रहा है ना, कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। 1/2 1500 और 72 इंटू 72, यहाँ से कटाइए, कितना हो जाएगा, कितना हो गया बाबू, 5/18 और 5/18, 18 छोड़ के 72, 18 खाली वीडियो खराब पड़ रहा है ये लड़का। तो देखो कितना से कटा जाए, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ठीक, 5 के 20 और 5 के 20 मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। 75 दूनी 150, 150 कितना हुआ, 300। एक, दो, तीन इसमें क्या होता है, जूल आया। ये क्या करेंगे हम, अब गाड़ी देखो भाई रुक गया है, अब गाड़ी जब रुक गया है तब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो है, सब जीरो हो गया, जे वर्क इक्वल टू माइनस हो गए 3 to 5। इन दोनों में ये वाला बॉल, इसका नाम फॉलो गाइस, ये वीडियो बहुत खराब कर दिया है ये आगे बैठ कर, चलो माइनस में आएगा। जिस आदमी ने बड़ा बनना है उसको लगता है अंदर ही अंदर मैं बड़ा ही बनूंगा। जिसको आगे जाना उसको लगता है ये मैं आगे जाऊंगा, चाहे उसका धंधा चले ना चले, चाहे उसके साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, चाहे वो फेल हो पास हो, फर्क ही नहीं पड़ता। जिस इंसान को चैंपियन बनना होता है साहब, वो 1000 बार भी फेल हो जाए ना तो उसको रत्ती भर भी अपनी क्षमता पे शक नहीं होता। वो 1001वीं बार बाजार में फिर आता है, फिर खड़ा होता है, राइट। वो जानता है मैं बना लूंगा। जिस आदमी ने बड़ा बनना है उसको लगता है अंदर ही अंदर मैं बड़ा ही बनूंगा। जिसको आगे जाना उसको लगता है ये मैं आगे जाऊंगा, चाहे उसका धंधा चले ना चले, चाहे उसके साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, चाहे वो फेल हो पास हो, फर्क ही नहीं पड़ता। जिस इंसान को चैंपियन बनना होता है साहब, वो 1000 बार भी फेल हो जाए ना तो उसको रत्ती भर भी अपनी क्षमता पे शक नहीं होता। वो 1001वीं बार बाजार में फिर आता है, फिर खड़ा होता है, राइट। वो जानता है मैं बना लूंगा। जिस आदमी ने बड़ा बनना है उसको लगता है अंदर ही अंदर मैं बड़ा ही बनूंगा। जिसको आगे जाना उसको लगता है ये मैं आगे जाऊंगा। देखिए, आप देखिए हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उस चैप्टर का वर्क एनर्जी में का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखिए संचित ऊर्जा होता है, ठीक ना। जिससे कोई चीज में मतलब एनर्जी, जैसे हमारा सही में देखिएगा एनर्जी है जिससे हम किसी भी वर्क को क्या कर रहे हैं, डन कर पा रहे हैं। उसी तरह देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट एबव द अर्थ सरफेस। जैसे मान चलिए कि कोई वस्तु अगर है, यहाँ से हम पूरा जोर से उठा रहे हैं, हम यहाँ से उठा रहे हैं तो क्या इसमें कोई एनर्जी लग रहा है कि लग रहा होगा, लग रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तो जो उठा के ले गए तो उसमें क्या हुआ, एनर्जी कन्वर्ट हो गया, उसमें एनर्जी आ गया, उसका करके नीचे ढाई से नहीं गिरेगा, ठीक ना। इसको बताएंगे फिगर द्वारा, अभी तक समझिए। पोटेंशियल एनर्जी का हमें सब फॉर्मूला को भी सिद्ध करेंगे, इसको कैसे क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। देखिए m का मतलब होता है मास, जो वेट होता है, वजन लिया है, ठीक है। जैसे ये वस्तु है तो इसका m हो गया। g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, छोटा g, जो कि देखिए ये नीचे से उठा रहा है ऊपर से, ठीक ना, उसी को बोलते हैं g। h का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो हाइट, जो यहाँ से यहाँ तक उठा के ले गया ना, इसमें क्या हुआ, एनर्जी डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ। पहले वस्तु यहाँ था, अब उठा के यहाँ ले गया, क्या हो गया, डिस्टेंस। m का मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन द kg। मास जो होता है इसका चिन्ह होता है बाबू, इसमें kg होता है। g एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी त्वरण के साथ जितना ऊपर ये जा रहा है, ठीक ना, 9.8 होता है, कहीं 10 दिया जाता है, ठीक ना। हाइट देखिएगा, हाइट एबव अर्थ सरफेस इन मीटर। हाइट बाबू यहाँ से उठा के लेके उसको क्या करते हैं, मीटर में। पोटेंशियल एनर्जी इन जूल। इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो बाबू इससे वर्क होता है, जूल होता है ना, काइनेटिक एनर्जी जूल होता है, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखिए सवाल, find the energy posed by an object of mass 10 kg when it is objected to a height of 6 meter above the ground given इतना
वापस 9.8 देखिए कह रहा है कि आपको फाइंड द एनर्जी ज्ञात करना है पोसेड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसका मास कर दिया है 10 केजी, हम पिछली बार जो वेन उसका हाइट कितना है 6 ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है ग्राउंड से, फिर ये कहा जाएगा एनर्जी का मान कितना दिया है एक्टिव जब वापस लेगा क्या रहेगा एक्सपैंड यानी कि रिलैक्स होगा खुलेगा और फिर किसको दे देगा राइट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर पंप कहां करेगा लंग्स के पास वापस ऑक्सीजन के लिए, और जो सेम काम नीचे हो रहा है वो सेम काम कहां होता है ऊपर होता है, शरीर ऊपर भी है ना है, ये दिमाग में होना चाहिए नीचे भी होना चाहिए, दोनों तरफ काम चलता है। हम कितना ब्लड लिखा है सबसे पहले इस समझ के तुम लोग ब्लड लिया ये बात ये एल की यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पोटेंशियल एनर्जी के थोड़ा बारे में जानेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को देखिए, इसको पी इसे भी शॉर्ट या यू से भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी द पोसेड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द पोजीशन और कॉन्फिगरेशन। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है बाबू ना, कि अपने में एनर्जी संचारित रहता है। जैसे कि मान चलिए एक थोड़ा सा एग्जांपल देखिए समझिए, एक स्प्रिंग है इस तरह से था, और इसको जैसे उठा के ऊपर ले गए, यानी इसमें क्या लगाए बाबू, इस पर हम बाबू फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाए तो डिस्प्लेसमेंट करने हुआ यहाँ से, यानी गेंदा जो था यहाँ पर था और उसको उठा के ले गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ एस यानी एस के बराबर एच हुआ, यानी कि हाइट ऊपर ले गया। यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या नीचे क्यों गिरेगा, नहीं गिरेगा, यानी संचित ऊर्जा हो गया, यानी उसी को बोलते हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग। इसमें हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं एक लड़की है ये धनुष देके चला रही है, थोड़ा सा किरवा टीर लगा दिए ताकि उधर ध्वस्त हो जाएगा, तो इधर मुड़ जाए, ठीक ना। तो ये जो पीछे को लगा रही है, इसमें भी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक ना। देखिए इसमें दो तरह का एनर्जी होता है धनुष कमार में, एक स्थिति एनर्जी होता है और वो होता है यांत्रिक एनर्जी। इसमें अगर ऐसे पूरा खींच लिया इसे, स्थिति ऊर्जा हो गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और छोड़ दिया काइनेटिक एनर्जी, ऐसे में ना दोनों होता है। तो जैसे यहाँ पर खींचा तो कौन सा हुआ पोटेंशियल, ऐसे छोड़ के क्या हो गया वो काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी ऐसे काम कर रही है। फिर देखिए लड़का है भी गुर्दे वाला काम कर रहा है, एक स्प्रिंग में से लटका हुआ वस्तु, तो इसको जैसे किया गया तो थोड़ा सा नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बाबू ये सारा जो है ये कौन सा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश क्वांटिटी है, और मेजर इन इसको काच में मापा जाता है बाबू जूल में। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द मास, इसका मास कितना दिया है बाबू 12 केजी, ठीक। अचानक उसका हाइट से ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना जूल हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल। तो फाइंड द हाइट, आपको हाइट क्या करना है, विच द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राउंड गिवन। आपका जी कितना दिया है बाबू, भूमि से दे रहा है कितना, 10 दिया है, 10 मीटर 9.8 भी हो सकता है, चाहे अब बाबू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है mg h। पोटेंशियल एनर्जी कितना है 480, m दिया है 12 केजी, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान दिया है 10, h हमको ज्ञात करना है, पड़ गया और जो के 48, यानी कि इसलिए h बराबर कितना के बाबू। देखिए अब हम पढ़ाने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी में। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। कह रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंजेड फ्रॉम टू द अनदर। देखिए ऊर्जा को ना ही तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ऊर्जा को क्या किया जा सकता है बाबू, चेंज किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, एक दूसरे में बदला जा सकता है। देखिए छठ हो गया ना। देखिए सुनिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम हम जानेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण है क्या, ये कहता क्या है पहले, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंजेड फ्रॉम टू अनदर। यानी कि ऊर्जा ना तो बाबू समाप्त किया जा सकता है और ना ही बाबू ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं यानी उत्पन्न कर सकते हैं।
ऊर्जा को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब देख रहे हैं कि हमारे पास एक लाइट बोल रहा है, ठीक, तो इसमें जो है बाबू हम बैटरी लगाए हैं, ठीक, तो बैटरी से बाबू क्या हो रहा है कि इसमें ये लाइट बढ़ रहा है, यानी केमिकल चेंज जो है कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी हम कर सकते हैं। यानी कि ऊर्जा है यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, ठीक, तो यानी कि उत्पन्न कहाँ हुआ, उत्पन्न हुआ नहीं, समाप्त भी नहीं हुआ। तो आप देखिए अब कैसे कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है चाहे कोई भी ऊर्जा एक दूसरे से चेंज हो रहा है। जैसा कि अभी हम बोल रहे हैं तो मेरा ऊर्जा कहाँ लग रहा है, देखिए हमारा ऊर्जा जो है बाबू मांसपेशी ऊर्जा, जैसे हम बोल रहे हैं ना ये मांसपेशी ऊर्जा हो रहा है, तो हम जो बोल रहे हैं वो हमारा कहाँ हम कन्वर्ट हो रहा है बाबू, मांसपेशी ऊर्जा कन्वर्ट इनटू द एकाची में बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, माउथ में बोल रहे हैं ना, साउंड एनर्जी में, यानी कि हमारा एनर्जी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फैन की हम बात करें, जो पंखा होता है वो क्या करता है बाबू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसको कहते हैं बाबू जो घूमता है, हम बता चुके हैं। तो पंखा में हम जैसे लगाते हैं इलेक्ट्रिक करंट और पंखा जो घूमने लगता है तो उसमें क्या चीज कन्वर्ट हो गया बाबू, काइनेटिक एनर्जी में। उसी तरह देखिए मिक्सचर होता है जो घर में लगा रहता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे हम लगाते हैं प्लग ऑन करते हैं तो बाबू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है। देखिएगा गोल गोल घूम लगता है मिक्सचर मशीन, उसमें आपका मसाला वसाला पिसा जाता है। उस तरफ बैटरी है, तो बैटरी में बाबू क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, और बाबू काची में कन्वर्ट होता है बाबू वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। उसी तरह बाबू इलेक्ट्रिकल हीटर है, जिसे आपके घर में हीटर होता है ना, जो पानी गर्म करता हो चाहे रूम को गर्म करता हो, रूम हीटर भी होता है। तो बाबू देखिएगा उसमें जैसे हम प्लग लगाते हैं तो उसमें कौन सा मिला एनर्जी हमको, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और चेंज होकर क्या किया बाबू, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह इलेक्ट्रिक आयरन जो आप लोग कपड़ा पर प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे हम बाबू हम प्लग लगाए, स्विच ऑन किए, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला आयरन को, और काची करने लगा बाबू हीट एनर्जी, ठीक। उसी तरह बाबू इलेक्ट्रिकल केटल है, वो भी काम वैसे कर रहा है हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल बल्ब है तो बाबू इलेक्ट्रिकल जैसे लगाए फिर उसमें हीट आया, फिर लाइट एनर्जी में आया समझ में। फिर बाबू टॉर्च देखिएगा, टॉर्च देखिएगा बैटरी लगा रहता है, सेल होता है, तो जैसे उसमें केमिकल एनर्जी होता है बैटरी में, और ये चेंज हो गया काची बाबू इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी का किया बाबू आपको पोल को पार दिया। यानी कि जितना ये एनर्जी देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ना ही जनरेट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। देखिए अब आते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जिसे देख रहे हैं ना, ये हमारा ट्यूबलाइट है, बहुत महंगा है बाबू, ये ट्यूबलाइट है, ठीक। ये बाबू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बाबू कन्वर्ट होता है किससे बाबू, लाइट एनर्जी में। इसमें देखिए हम तार, देखिए इसमें लाइन आ रहा है तार में ना, ये बाबू लाइट एनर्जी हो रहा है। इसे सोलर सेल जानते ही आप लोग हैं, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर पैनल भी बाबू उसी तरह हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस समझ में करते हैं, जो भोजन पकता है, पेड़ पौधा बनाते हैं, तो बाबू लाइट से एनर्जी लेते हैं अपना सूर्य भगवान से, और क्या करते हैं केमिकल प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं वो भोजन बनाते हैं, आया समझ में। उसी तरह बाबू बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कुछ जलता होता है पेट्रोल चाहे डीजल, तो बाबू क्या होता है केमिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है। फिर बाबू देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखिएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी में होता है, ठीक। इसलिए देखिए पंखा उनका चलता है ना बाबू, तो उसमें क्या लगा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है, मैग्नेट रहता है, उसमें घूमता है तभी उसमें एनर्जी आता है, घुमाता है उसको। फिर इलेक्ट्रिक बेल देखिएगा, उसमें भी क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिक उसमें सप्लाई कीजिएगा तो आपको मैग्नेटिक, जैसे देखिएगा कॉपर वायर होता है और उसमें करंट लगाइएगा चुंबक में, तो क्या होता है, घूमने लगता है ना बाबू। उसी तरह का हो जाएगा बाबू मैग्नेटिक में हो जाएगा, और फिर बाबू किस में हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा या नाचने लगेगा, और फिर क्या हो जाएगा बाबू आपको वो साउंड एनर्जी उत्पन्न करेगा। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द क्लियरली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी को जब मिला देते हैं बाबू, तो वहां पे एक एनर्जी जनरेट होता है, ठीक ना। कैसे होता है देखिए बस ध्यान से, फिगर के बाद में बताएंगे, तो ये पढ़ लीजिएगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट ए, चलिए आपका ये पॉइंट देख रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ए है। पोटेंशियल एनर्जी बता चुके हैं बाबू, mgh, m इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है यानी उसका मास होता है, g यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है।
काइनेटिक एनर्जी हम बता चुके हैं बाबू क्या होता है 1/2 mg²। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब कैसे हो रहा है हम बता रहे हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh यानी मैकेनिकल मतलब का चीज संचित एनर्जी होता है, यानी इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं mgh। एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल बी, किसी पॉइंट से अब नीचे को गिरता है तो क्या हो रहा है बाबू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज वेलोसिटी। अब देखिए अब फिगर पर हम आते हैं, फिगर से समझाएंगे हम। सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई गेंदा है, ठीक, और उसको जैसे हम छोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी हमारा क्या होगा, एसेंशियल पॉइंट क्या होगा, u हमारा क्या होगा 0 होगा। और जब यहाँ पर बाबू हमारा u = 0 हो जाएगा और जब ऐसे ऐसे आएगा तो क्या उसका वेलोसिटी में बढ़ाव होगा कि नहीं होगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो गेंदा घूमेगा तो उसमें क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और जब यहाँ पर जैसे यहाँ तक आएगा तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिला कि नहीं मिला, यानी डिस्प्लेसमेंट किया ना, वो हाइट से काम किया, यानी कि उसमें संचित ऊर्जा हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया। यानी कि हम पोटेंशियल एनर्जी और काची बाबू काइनेटिक एनर्जी उसमें दोनों का हो गया, मिल गया ना जी। है और जब मिला तो काइनेटिक एनर्जी बाबू क्या होता है, चलता रहता है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि मान यहाँ से गेंदा उछाल दिया हम ऊपर और उछाले और ऊपर यहाँ से मानिए कुछ हमारा वेग था, कुछ हो वेग 40 का 50 का 60 का ऐसे बढ़ते बढ़ते गया। और यहाँ से तो बाइक का 60 का नहीं बढ़ सकता है, यहाँ से जीरो से बढ़ेगा। अच्छा है कुछ हम ऐसा फोर्स लाइक दिया करेंगे 10 का 5 का, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। आया समझ नहीं आया। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जो था क्या हो गया, 0 हो गया। तो वही काम कर रहा है बाबू। तो टोटल मैकेनिकल मतलब जो घूमता हो, जिसमें मतलब कि एक इंजन के रूप में घूमता हो। जैसे कि मान हमारे पास कार है, उसमें कौन सा एनर्जी देखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी लगा रहता है, ठीक है। उसमें क्या करता है बाबू mgh, यानी कि वो दूर को पथ को क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी काम करता है, यानी उतना कन्वर्ट करता है। उसमें एक फोर्स भी जनरेट होता है, वो द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान बड़ा रहेगा उतना बड़ा क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा। जैसे कि मास हमारा डिपेंड करता है बाबू फोर्स पर। अगर हमारा मास अधिक रहेगा तो फोर्स भी अधिक लगेगा, और मास बाबू जहाँ कम रहेगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा। ऐसे में तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, जैसे कि हमने बताया कि एक वस्तु को यहाँ ले गया, ठीक, और लेके गया तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो उसका हुआ। अब जैसे वो छोड़ेगा तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा कि नहीं होगा। अब कोई गेंदा है यहाँ से गिरा कर तुमको यहाँ से मारेंगे तो अधिक चोट लगेगा, और कोई गेंदा हम यहाँ से उठा कर आराम से मारेंगे तो क्या होगा, चोट कम लगेगा। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, उसका कम हो गया, डिक्रीज हो गया। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे होगा, देखिए आप बता रहे हैं। अगर हमारा ये हाइट पूरा कन्वर्ट किया, ठीक, और यहाँ से मान लीजिए वस्तु यहाँ तक गया तो इसको हम mgh कर दिए हम, ठीक, यानी कि हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब जैसे यहाँ तक आते आते जैसे मान लीजिए सुनिए यहाँ से गेंदा मान लीजिए यहाँ पे देखो कार बना लिया, कार जो मान कार है, ये जो कार है, कार मान लीजिए, और यहाँ से हम चला रहे हैं और जैसे हम ब्रेक लगा दिए उस पर हम, तो ब्रेक जो लगा तो क्या होगा, उसका जो स्पीड होगा क्या कम होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह अगर यहाँ जा तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, घूमने का जो राउंड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो बाबू जैसे वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। आया बस न, तो यानी कि जैसे यहाँ से आया तो इंक्रीज, कौन इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी, और ऐसे जब गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है। आया बस में न, दोनों पास में है। तो यही बाबू बात कर रहा है, काइनेटिक इंक्रीज तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि गेंदा तुम यहाँ गिरेगा तो पूरा स्पीड में नाचत गिरेगा, तुम तेजी से गिरेगा ना, तेजी से जी। और जब तेजी से गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आया बस में। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ बाबू, mgh। देखिए हम बता चुके थे कि अगर हाइट अधिक रहता है कोई भी वस्तु का, अगर कोई वस्तु यहाँ से ऊपर जा रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बाबू, इंक्रीज होता है, ठीक ना। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। जैसे कि गेंदा है यहाँ से और यहाँ तक ऐसे जा रहा है, इससे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा नीचे आएगा तो, और ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, घटेगा।
अब देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट इट हाईएस्ट पॉइंट, हम बता चुके हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा बाबू, हाईएस्ट पॉइंट होगा। द बूप हाई जीरो कनेक्टिव एनर्जी, और जीरो बाबू कनेक्टिव एनर्जी क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसी के पेंडुलम है ना, इसका एनर्जी जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आ रहा है क्या हो रहा है, कनेक्टिव एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द हाईएस्ट, सबसे अधिक जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है बाबू, हाईएस्ट को होता है। चलिए कंजर्व से टू द कनेक्टिव एनर्जी एज द बूप स्वीरिंग द डाउनवर्ड इट पोटेंशियल एनर्जी इट कन्वर्टेड इनटू द कनेक्टिव एनर्जी। अब देखिए जैसे पोटेंशियल एनर्जी जाता है तो उससे कन्वर्ट का चीज होता है बाबू, कनेक्टिव एनर्जी में। जैसे कि वस्तु को देखिए जैसे ऊपर जा रहा है ना, हाइट को कवर कर रहा है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, और जैसे वो नीचे की ओर आएगा डाउनवर्ड या नीचे की ओर तो क्या हो जाएगा बाबू, कन्वर्ट का चीज हो जाएगा कनेक्टिव एनर्जी में। ठीक, हाइज इट द स्पीड इज इंक्रीज, स्पीड में बाबू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब स्पीड में बाबू स्पीड इंक्रीज होगा यानी मोशन उसका इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट द स्विंग, जब सबसे देखिएगा जब यहाँ पर जैसे आएगा कुछ तो हल्का सा बचा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगा, जमीन से टकराने पर नहीं। जैसे कोई वस्तु यहाँ से गिर रहा था कि यहाँ पर सबसे इसका हाईएस्ट हुआ था, यहाँ से इतना पका होगा सबसे हाईएस्ट। अरे बस में ना इंक्रीज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग हार्ट पेंडुलम, पेंडुलम बूप हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम यानी सबसे कम है आइडल जीरो, इसको मिनिमम, जैसे मिनिमम को भी क्या कहते हैं, आइडल जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे कम। आए बस ना, तो जब देखिए ऊपर जाएगा, सिंपल बात समझ लीजिए, जब ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, और जब बाबू वो सबसे नजदीक में आएगा, सबसे करीब में, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, आया समझ ना। द पेंडुलम eventually comes to rest because its mechanical energy in the convert the slowly high the heat and sound mainly due to air resistance and the frictions at the pivot। ठीक है, देखिए अगर ये धुरी पर अगर ये घूम रहा है इस तरह से, तो इसमें क्या हो रहा है बाबू, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण लग रहा है, साथ ही साथ इसमें एयर रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी हवा का भी घर्षण हो रहा है, और साथ साथ इसमें आवाज भी निकल रहा है। ठीक ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसा होगा कि ऐसा समय क्या हो जाएगा, ये रेस्ट हो जाएगा, रेस्ट। तो इसमें दो वो एनर्जी हुआ आपको, पोटेंशियल एंड कनेक्टिव, जो कन्वर्ट बाबू का चिंग हो गया है ये मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक ना, कह रहा है कि पेंडुलम में इवेंचुअली कम्स टू द रेस्ट बिकॉज, क्योंकि वो रेस्ट होता है, बिकॉज क्योंकि वो क्या होता है बाबू, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए दिस इज नॉट वायलेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड। देखिए इधर हम बता चुके हैं कि एनर्जी जो होता है ऊर्जा, उसको नहीं तो बाबू समाप्त किया सकता है, और नहीं उसको क्या किया सकता है, जनरेट किया सकता है या निर्माण किया सकता है, वो सिर्फ कन्वर्ट किया सकता है। बट कन्वर्टेड लॉस्ट है, लेकिन इसमें लॉस्ट होता है क्यों, टू द अदर फ्रॉम द हीट एंड साउंड। इसमें बाबू क्या होता है, घर्षण होने लगता है, जिससे ऊष्मा निकल लगता है। जैसे देखिए जैसे देख रहे हैं आप कि यहाँ से अगर ये जा रहा है तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो सिंपल है, कुछ तो आवाज कर नहीं रहा है, लेकिन बारीकी जब सुने तो वहां पर साउंड होता है, ऐसे निकलता है, साउंड निकल रहा है। जो हवा जो है इस पर क्या हो रहा है बाबू, टकरा रहा है हवा इस पर, तो इसमें देखिए वो साउंड हुआ, फिर से एयर प्रेशर हुआ, अब फिर यहाँ से क्या हो गया, वो फ्रिक्शन हुआ, जिसके कारण देखिएगा वही पेंडुलम क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। आइए बस हम क्या कर रहे हैं, एगो लैंप है, कंज्यूम्स कर रहा है 1000 जूल, यानी एनर्जी को हम बताए थे भाई कि जूल में होता है। ठीक, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, इन टाइम कितना दे रहा है बाबू, 10 सेकंड। 10 सेकंड में बाबू इतना एनर्जी जूल का कर रहा है, वो ला रहा है। तो बात ये पावर, तो पावर यानी पूछ रहा है पावर बराबर क्या होता है बाबू, P इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। तो बाबू एनर्जी मेरा कितना है, 1000 जूल, और टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। बढ़ गया वाट, प्रति केजी ना वाट।